नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो हर रोज खराब होती जा रही है। इसी को देखते हुए आज सुबह भारत सरकार के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है कि कल सैटरडे को भारत ने 50 इंडियन ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान के अंदर जो काउंसलेट है कांदाहार में, वहां से विड्रॉ कर लिया है, वहां से इवैक्यूएट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की मदद से। तो इसके बारे में तो मैं आपको पहले बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान जो है हमारे वेस्टर्न साइड में पड़ेगा। तो यहां पर अफगानिस्तान, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है काबुल। तो देखिए, जब मैं काउंसलेट की बात करता हूं तो इसको पहले समझने की आवश्यकता है। जैसे आपको पता होगा, बहुत सारे देशों के जो एम्बेसीज हैं वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते होंगे। वैसे ही भारत की जो एम्बेसी है, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, वो आपको काबुल में ही मिलेगी। लेकिन इसके अलावा यहां पर छोटे छोटे काउंसलेट भी खोल दिए जाते हैं। जैसे भारत में मुंबई के अंदर कई सारे देशों के काउंसलेट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारे एक तो एम्बेसी थी काबुल के अंदर, और साथ ही साथ 4 काउंसलेट हुआ करते थे, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा वीडियो में। लेकिन उसमें से एक काउंसलेट था यहां पर, आप सदर्न साइड में, ये जो पूरा अफगानिस्तान है, इसके सदर्न साइड में आप देखोगे ये है कांदाहार। यहां पर भी एक काउंसलेट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो यहां पर से 50 इंडियन ऑफिशियल्स को विड्रॉ किया गया है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और यहां पर आप फर्दर न्यूज भी देख सकते हो, इंडियन डिप्लोमैट्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इवैक्यूएटेड एज टेंशन एस्केलेट इन अफगानिस्तान कांदाहार। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से भारत के 50 ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़ गई। यहां पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे कि हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि यूएस और जो नाटो के ट्रूप्स हैं, इसको विड्रॉ किया जा रहा है अफगानिस्तान में। और यही जो तालिबान है वो हमेशा से चाहता था, क्योंकि यूएस जो है वो 2002 के बाद से आया था। जो 9/11 का अटैक है उसके बाद से यूएस एंटर किया था अफगानिस्तान में, और फिर उसके बाद तालिबान का जो दबदबा था वो खत्म हो गया। लेकिन अब वापस से तालिबान रिवाइव हो रहा है, क्योंकि यूएस के आर्मी वहां से विड्रॉ कर रही है। इसको देखते हुए वहां पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और यहां पर अफगानिस्तान में ज्यादा से ज्यादा एरिया, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था कि तालिबान का यह कहना है कि 85% एरिया उसने अफगानिस्तान का कैप्चर कर लिया है। अब वो कितना सही है गलत है वो एक दूसरी बात है, मे भी हो सकता है वो एग्जैजरेट कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए हमें अचानक से 50, यहां पर मैंने आपको बताया था सदर्न साइड में कांदाहार आपको मिलेगा, और यहां पर से 50 इंडियन ऑफिशियल्स को विड्रॉ किया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये 50 जो ऑफिशियल्स हैं, इसमें हमारे डिप्लोमैट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, कई सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, प्लस हमारी जो सिक्योरिटी है वो खुद की तैनात की जाती है। आपने सुना होगा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस पर्सनल जो हैं, जो कि भारत और चाइना का जो सीमा है उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इनको भी वहां से लाया गया है वापस, वो वहां पर मौजूद थे ताकि उसको सुरक्षित रख सकें। अब देखिए, ये जो पूरा न्यूज सामने आया है ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जस्ट 4 दिन पहले ही जब इंडियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपका क्या प्लान है, मतलब हमारे इस समय जो काउंसलेट हैं और जो एम्बेसी है काबुल में, इसको लेकर भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या ये बंद किया जाएगा, आगे क्या होगा। तो उस समय जस्ट 4 दिन पहले भारत सरकार ने बोला था कि अभी के लिए हमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है, यहां पर जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी, और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। लेकिन विद इन जस्ट 3 to 4 डेज वापस से हमने 50 ऑफिशियल्स को विड्रॉ कर लिया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि क्या ये जो हमारा काउंसलेट था कांदाहार में, क्या ये बंद कर दिया गया है? देखिए, जैसे ही ये न्यूज सामने आई कि हमारे ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट किया गया है, तो इसको लेकर भारत सरकार ने आज सुबह ही कुछ प्रेस स्टेटमेंट वगैरह जारी किया। यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि जो काउंसलेट है इसको बंद नहीं किया गया है। वहां के जो लोकल स्टाफ होते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर भारत की एम्बेसी है वहां पर काउंसलेट है, तो हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको खुद को हायर किया जाता है ताकि वहां पर वो काम कर सकें। तो वो लोग अभी भी उसको कंटिन्यू करेंगे, चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत सरकार की तरफ से, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत सरकार को अचानक से हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनको विड्रॉ करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्यों हमने उनको इवैक्यूएट किया। देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि जो सदर्न साइड है, मैं आपको फिर से अफगानिस्तान का दिखाता हूं, ये जो सदर्न साइड आप देखोगे,
ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, स्पेशली ये जो कांदाहार का एरिया हो गया, हेलमंड वाला जो प्रोविंस हो गया, ये बेसिकली क्या करता है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। और अक्सर यही होता था कि तालिबान जब भी कोई गतिविधि करता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो वापस से पाकिस्तान के अंदर आकर छुप जाता था, उसको यहां पर शेल्टर मिल जाता था। और अभी भी बेसिकली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड जो लश्कर-ए-तैयबा है, एलईटी आपने सुना होगा, वो भी मदद कर रहा है तालिबान की वहां पर फाइट करने के लिए। ऐसा बताया गया है एजेंसीज के द्वारा कि 7,000 से ज्यादा जो लश्कर-ए-तैयबा के फाइटर्स हैं वो भी तालिबान के साथ मिलकर ये जो सदन वाला पार्ट है वहां पर बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो कांदाहार आप देख रहे हो, यहां पर काफी सारे अटैक्स किए गए हैं रिसेंटली तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा। कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा तो यह भी बताया गया था कि ये जो मिलिटेंट्स हैं वो कांदाहार सिटी के अंदर चले गए थे, घुस गए थे, और आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इनफैक्ट ये भी बताया गया कि वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पंजवई, कांदाहार में ही आपको मिलेगा, उस प्रोविंस के अंदर आपको मिलेगा, तो वो उसको भी उन्होंने एक प्रकार से कैप्चर कर लिया, तालिबान में अपने अंडर ले लिया। और इनफैक्ट आपको यह भी पता होगा, जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, ये आप काबुल के ऊपर नदन साइड में ये आप देख रहे हो ना, बगराम, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है। मतलब जो यूएस जब यहां पर प्रेजेंस था पूरी तरह से, तो उसका सबसे बड़ा एयर बेस हुआ करता था बगराम। अब ये वापस से अफगानिस्तान की जो सरकार है, अशरफ गानी जो प्रेसिडेंट है इस समय, उनको यहां पर सौंप दिया गया है। तो यूएस जैसे जैसे विड्रॉ कर रहा है, जो तालिबान है वो अलग अलग जगह अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो कांदाहार में स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि वहां पर बहुत सारे अटैक किए गए, और मे भी हो सकता है कि इसी कारण की वजह से भारत ने अपने ऑफिशियल्स को विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया। इनफैक्ट मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल बताता हूं। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है कि फ्राइडे को काफी बड़ी मात्रा में अटैक किया गया था, कई सारे जो घर हैं उसको तालिबान ने अपने अंडर में ले लिया। 70 तालिबान फाइटर्स मारे भी गए हैं क्योंकि उनकी फाइट हुई थी अफगानिस्तान के आर्मी के साथ। और 2000 से ज्यादा जो फैमिलीज हैं कांदाहार प्रोविंस के अंदर, उनको आसपास जगह छुपना पड़ गया, जाना पड़ गया, क्योंकि तालिबान वहां पर लगातार अटैक कर रहा था। इनफैक्ट ये जो कांदाहार है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो पूरा प्रोविंस है कांदाहार, और ये शहर भी है, ये प्रोविंस भी है ना, जैसे हमारे यहां स्टेट होते हैं, तो कांदाहार ये प्रोविंस भी आपको देखने को मिलेगा, और शहर का भी नाम कांदाहार है। तो ये पहले क्या होता था, जब तालिबान का रूल हुआ करता था 2001 तक, तो उनका हेडक्वार्टर भी था कांदाहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कांदाहार इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल। और इसी की वजह से जो तालिबान है वो कोशिश कर रहा है कि वापस से ये जो सदन वाला साइड है उसको अच्छे से कैप्चर कर ले। इससे होगा क्या कि कल के डेट में अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो काफी आसानी से पाकिस्तान के अंदर वापस जाकर छिप सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उसको एक प्रकार से शेल्टर प्रोवाइड करता है। यहां पर एक और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कितने नेशनल्स वहां पर हैं। तो न्यू दिल्ली ने इंफॉर्म किया है कि वो कोशिश कर रहा है कि 3000 से ज्यादा जो इंडियन नेशनल्स हमारे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्लान वगैरह क्रिएट किया जाए। भारत यह भी देख रहा है कि यूएस जैसे देश यहां पर क्या प्लान कर रहे हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा, उसके हिसाब से ही भारत जो है वो अपना प्लानिंग करेगा। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए, ये जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि काबुल में हमारी एम्बेसी है ही है, ठीक है, ये जो एम्बेसी है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा अभी तक पिछले साल तक अगर आप देखोगे तो हमारी 4 काउंसुलेट हुआ करती थी। एक है नदन साइड में मज़ीर शरीफ, आप देख रहे हो यहां पर, फिर यहां वेस्टर्न साइड में हेरात जो प्रोविंस है यहां पर एक काउंसुलेट था, कांदाहार में मैंने आपको बताया, और काबुल के जस्ट पास ये पाकिस्तान बॉर्डर पर जलालाबाद। तो 4 काउंसुलेट और एक एम्बेसी हुआ करती थी। पिछले साल क्या हुआ कि हेरात वाला और जो जलालाबाद है, ये दोनों एम्बेसी को हमने क्लोज कर दिया। तो अब कौन सी काउंसुलेट को क्लोज कर दिया, क्योंकि एम्बेसी तो एक ही है काबुल के अंदर। अब अभी क्या हुआ है कि कांदाहार से हमारे सारे ऑफिशियल्स को विड्रॉ कर लिया गया है। तो फुल्ली फंक्शनल अगर हम बात करें तो काबुल के अंदर एम्बेसी काम कर रही है, और जो काउंसुलेट है मज़ीर शरीफ, यहीं पर ये दोनों अब काम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पिछले साल जब भारत सरकार से पूछा गया कि आपने जलालाबाद वाला काउंसुलेट और हेरात वाला क्यों कैंसिल कर दिया, क्यों उसको बंद कर दिया, तो भारत सरकार ने कहा कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना था, इन दोनों जगह पर भी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बदतर होती जा रही थी, इसकी वजह से हमें यहां पर चीजों को बंद करना पड़ गया था। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक अफगानिस्तान सरकार का रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो जो प्रेसिडेंट है अशरफ गानी, उन्होंने बोल दिया है कि
इन सभी चीजों की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर आती है। हर रोज करीब 200 से 600 लोग अफगानिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं। यहां पर जो तालिबान का मेन डिमांड था कि जो नाटो के फोर्सेज हैं, यूएस के फोर्सेज हैं, वो विड्रॉ कर जाएं, वहां से हट जाएं अफगानिस्तान से, वो तो अब पूरा हो रहा है। उसके बावजूद भी तालिबान यहां पर क्यों फाइट कर रहा है? जो अशरफ गानी है उनका कई सारा क्वेश्चन था कि whom they are fighting for, who will benefit अफगानिस्तान अगर इसी तरह से वहां पर लोग मारे जाएंगे। ऐसा यहां पर अशरफ गानी ने अटैक किया तालिबान के ऊपर। अब एंड में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है? देखिए, जितने भी 50 ऑफिशियल्स की मैंने बात की जो इवैक्यूएट किए गए हैं, उनको दिल्ली लाया जा चुका है। तो आगे अभी के लिए बताया जा रहा है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो वापस से उनको कांधार भेज दिया जाएगा। अदरवाइज कुछ उनमें से ऐसे होंगे जिनको काबुल में जो एम्बेसी है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहीं से वो जितना वीजा वगैरह का काम, बाकी जो भी चीजें होती हैं, वो काबुल एम्बेसी में बैठकर कर सकते हैं, जो भी कांधार का काम है। तो कांधार, लेट्स सी कि किस तरह से सिचुएशन टर्न आउट होता है। लेकिन भारत की द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो इस समय आपको पता होगा अभी रिसेंटली तेहरान गए थे, जो ईरान है, और अभी इस समय मॉस्को के अंदर हैं, रशिया के अंदर। वहां पर बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान में कैसे सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है। और अगले वीक भी मैं आपको बता दूं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉरेन मिनिस्टीरियल की मीटिंग है दुशानबे में, और वहां पर भी अफगानिस्तान सिचुएशन को लेकर बातचीत चलेगी। अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जब अफगानिस्तान के अंदर फाइट चल रहा था तो आपने सुना होगा रिसेंटली बामिया बुद्धा के बारे में। यह आपको अफगानिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है, वहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के बड़े बड़े स्टैच्यूज थे जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही थी। इसको रिसेंटली वापस से रीस्टोर किया गया है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रोजेक्शन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बामिया बुद्धा है वो कब बिल्ड किया गया था, कब, कौन से सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। और भी मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये वाला जो कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।